अब ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे और लगभग 10 मिनट में कंप्लीट करवा दूंगा और इससे सवाल पूछने की पूरी गुंजाइश रहती है, तो इसको आराम से समझेंगे। बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान टॉपिक है। टॉपिक का नाम है अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टॉपिक का नाम तो इतना बड़ा है लेकिन है बहुत छोटा। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, ये इसका हिंदी अर्थ है। अब देखो, जैसा इसका नाम है वैसा ही समीकरण है। कैसे? दो चर, चर का मतलब क्या होता है? एक्स और वाई। इसमें कितने लेने हैं? दो लेने हैं, इसका मतलब एक्स भी लेना है और वाई भी लेना है। रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब होता है जिसमें चर पद की घात एक होती है, इसका मतलब एक्स की घात भी एक लेनी है और वाई की घात भी एक लेनी है। युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, इसका मतलब आपको दो समीकरण लेनी है को हल करने की बीजगणितीय विधि। तो बहुत ही ज्यादा आसान है हल करना इनको। और बीजगणितीय विधि का मतलब होता है कि ये जो ए बी सी ये बीजगणित के अंक होते हैं, इनको कैसे सरल किया जाता है अभी सिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो दो चर वाला एक रैखिक समीकरण बनाते हैं। तो एक चर तो लेना है एक्स, तो हम एक्स लेते हैं। दूसरा चर लेना है वाई, तो हम वाई लेते हैं। लेकिन इसमें आपको साथ में बीजगणित के अंक भी लेने हैं, इसका मतलब एबीसी भी लेने हैं। तो ए का गुणांक लेना है ए, एक्स का गुणांक लेना है ए, वाई का गुणांक लेना है बी, और साथ में अचर पद लेना है सी, और बीच में प्लस के निशान लगा देने हैं। और समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है समीकरण, तो समीकरण के बराबर हमेशा होता है जीरो। अब देखना, ये पहली समीकरण है तो इसमें लिखेंगे a1x b1y c1 बराबर जीरो। अब दो समीकरण ने लेनी है, क्योंकि इसने कहा युग्म लेना है, इसका मतलब एक समीकरण और लेंगे। दूसरी समीकरण लेंगे, उसको भी ऐसा ही लेना है, मतलब उसमें यहाँ पे a2x ले लेंगे और यहाँ पे b2y ले लेंगे और यहाँ पे अचर पद है वो c2 ले लेंगे और बराबर में जीरो। तो ये तो हो गई पहली और ये हो गई दूसरी। अब इसका क्या नाम है? तो ये दो चर हो गए, दो चरों में रैखिक समीकरण है और उसका युग्म है, इसको हल करने की बीजगणितीय विधि हम पढ़ने वाले हैं। अब एक कहानी सुनना, देखो उस कहानी से ये पूरा आपके क्लियर हो जाएगा। एक बार की बात है, दो भाई थे, एक था राम और दूसरा था श्याम। अब इन दोनों में एक दिन क्या हुआ? लड़ाई हो गई और इन दोनों ने बोलना बंद कर दिया। अब राम का रास्ता तो है देखो इस प्रकार से और श्याम का रास्ता है वो इस प्रकार से है। अब ये अपने घर से निकलता है ऑफिस के लिए, तो यहां से निकलते हुए ये जा रहा है और श्याम यहां से निकलते हुए ऐसे जा रहा है और दोनों यहाँ पे इस चौराहे पे मिल जाते हैं। जैसे ही मिलते हैं तो वो एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं और बात का हल हो जाता है, मतलब उनकी लड़ाई का हल निकल जाता है। आप जानते हैं कि जब दो लोग लड़ लेते हैं तो अगर वो कहीं बैठ के मिल लेते हैं तो उनकी बात का, उनकी झगड़े का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हो जाता है और यहाँ पे उनका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, दोनों एक बिंदु पर मिल रही है, इसका मतलब ये होती है प्रतिच्छेदी। देखो बहुत ज्यादा आसान तरीके से आपको समझा दूंगा। ये है प्रतिच्छेदी और प्रतिच्छेदी है तो दो चीजें एक जगह मिलती है, इसका मतलब उनकी लड़ाई अब खत्म हो जाएगी, इसका मतलब इनका हल हो जाएगा। और एक हल होगा, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होता है या अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय का मतलब होता है इनका एक हल हो जाएगा। अद्वितीय हल कह दो चाहे एक हल कह दो, या इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अब दूसरी कंडीशन, मान लीजिए राम और श्याम लड़ तो लिए लेकिन इनके रास्ते अलग अलग हैं, इनके रास्ते अलग अलग हैं। राम अलग रास्ते से जाता है और श्याम अलग रास्ते से जाता है, दोनों कभी भी मिलते नहीं है, लड़ लिए, मनमुटाव हो रखा है, एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं। तो राम अपने रास्ते जाता है, ऑफिस जाता है, वापस आता है, ऐसे श्याम अपने रास्ते जाता है और वापस आता है। अब ये दोनों आपस में कहीं पर भी मिल नहीं रहे, तो कितने भी दिन हो जाओ जब तक ये बात नहीं करेंगे तब तक कोई सॉल्यूशन होगा क्या? नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में दोनों रेखाएं कहीं पर भी नहीं मिलती है, इसका मतलब ये कौन सी रेखाएं होती है? समांतर रेखाएं होती है। कोई हल होता है क्या? नहीं होता, इसका मतलब कोई हल नहीं होता है, कोई हल विद्यमान नहीं है या कोई भी हल नहीं होगा। और तीसरी कंडीशन देखते हैं, मान लीजिए राम है और वो इस रास्ते से जाता है अपने ऑफिस, और जो श्याम है वो भी इसी रास्ते से जाता है अपने ऑफिस। राम भी इसी रास्ते से जाता है, श्याम भी इसी रास्ते से जाता है। तो देखो श्याम ऐसे जाता है, अब दोनों भाई एक साथ घर से निकलते हैं, एक साथ ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से एक साथ वापस घर आते हैं। तो बताओ दोनों भाई एक साथ जब सारे काम करते हैं तो इनमें कभी लड़ाई होगी क्या? नहीं होगी। इसका मतलब है कि छोटी मोटी घर पे बात हो भी जाएगी तो वो घर से निकलते ही बातचीत को सुलझा लेंगे और डेली की बात को डेली सुलझा के और फिर हल निकाल लेंगे। इसका मतलब रोजाना परिवार में कुछ ना कुछ समस्याएं आएगी और हर बार वो सॉल्यूशन निकाल लेंगे। इसका मतलब पहले दिन कोई छोटी सी समस्या आई, सॉल्यूशन निकाल दिया रास्ते में, अगर सॉल्यूशन नहीं भी निकला तो आते वक्त सॉल्यूशन निकाल लेंगे। दूसरे दिन कोई प्रॉब्लम आई तो सॉल्यूशन निकाल लिया। इसका मतलब ये हर बार सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो ऐसी स्थिति में अनंत हल होंगे, कितनी भी समस्याएं आ जाए
अनंत हल होंगे। और ये जो इनके रास्ते हैं वो एक ही रास्ते हैं, इसका मतलब एक रास्ते पे जो रेखा चलती है उसी रास्ते पे दूसरी रेखा चलती है, इसका मतलब इनका जो पथ है वो समान है, तो इसको कहते हैं समपाती। तो ऐसी रेखाओं को कहते हैं समपाती रेखाएं। अब ये कंडीशन कब कब आती है वो और देख लेते हैं। तो देखो दोनों प्रतिच्छेद करते हैं, इसका मतलब देखो होता है पहली वाली कंडीशन में A1 बट्टे A2, देखो इसमें इसका भाग देना होता है A1 बट्टे A2, ये नॉट इक्वल टू B1 बट्टे B2। देखो दोनों की जो ढाल है वो बराबर नहीं है, एक इधर झुका हुआ है और एक इधर झुका हुआ है, इसका मतलब A1 और A2 है, ये ढाल को दर्शाता है। A1 बट्टे A2 बराबर नहीं है B1 बट्टे B2 के। ऐसी स्थिति में रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी और प्रतिच्छेदी रेखाओं का अद्वितीय हल होगा, मतलब एक हल होगा या कहीं यूनिक सॉल्यूशन होगा। और दूसरी कंडीशन में दोनों रेखाएं समांतर है, समांतर को आप ऐसे ही तो दर्शाते हैं, ऐसे देखो साफ साफ दिख रहा है, दोनों के बीच में लाइन ऐसे खींचनी है। देखो यहाँ पे दोनों ने काट दिया, आपने बीच में बराबर का चिन्ह लगाया, लेकिन ये दोनों रेखाएं आपस में काट रही है, तो आप इसको भी देखो काट देंगे, याद रखने का तरीका। और यहाँ पे देखना ये दोनों काट नहीं रही, तो आप ऐसा का ऐसा यहाँ पे लिख देंगे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2। और तीसरी कंडीशन में क्या होता है कि सारी ही चीजें समान है, तो देखो यहाँ पे हम C1 और C2 को भी इधर लिख देते हैं, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2, लेकिन ये बराबर नहीं होना चाहिए C1 बटे C2 के। अभी समझ में आ जाएगा क्यों नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन में देखो दोनों का एक ही रास्ता है, मतलब हर काम वो समान करते हैं, अर्थात A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 और बराबर है C1 बटे C2। देखो संपाती में सब कुछ समान, तो A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2, इसका मतलब संपाती रेखा है, अनंत हल होंगे। A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2, लेकिन बराबर नहीं है C1 बट्टे C2, इसका मतलब दोनों रेखाएं समांतर है, समांतर है तो कभी मिलेगी नहीं, मिलेगी नहीं तो कोई भी हल विद्यमान नहीं होगा। पहली कंडीशन में A1 बट्टे A2 बराबर नहीं है B1 बट्टे B2 के, इसका मतलब काट रही है, काट रही है तो एक पॉइंट पर मिलेगी और ये होगी प्रतिच्छेदी, जहां काटती है वहां कहते हैं प्रतिच्छेदी, और इसका एक हल होगा। तो अब ये आपको याद हो गया होगा। अब इसके सवाल देखते हैं कि सवाल कैसे बनते हैं। अब देखो इसके सवाल देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। पहला सवाल दिया गया है कि समीकरणों के निम्न युग्म के बारे में कौन सा विकल्प सही है, इसका मतलब आपको ऑप्शन दे रखे थे, उनकी जरूरत ही नहीं, आप तो डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे। पहली समीकरण है 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0, दूसरी है 6x प्लस 9y प्लस 21 बराबर 0। तो हमें ऐसी स्थिति में ऐसे लिख के देखना है कि A1 बटे A2, A1 तो होता है अक्ष का गुणांक, तो 2 बटे A2 का मतलब 6, फिर देखना है B1 बटे B2 मतलब 3 बटे 9, और फिर देखना है C1 बटे C2 मतलब 7 बटे 21। अब चेक करना है, देखो ये 2 बटे 6 कटेगा तो 1 बटे 3 आएगा, ये 3 बटे 9 कटेगा तो ये भी 1 बटे 3 आएगा, ये 7 से 3 7 21 तो ये भी 1 बटे 3 आएगा। तीनों ही स्थिति में देखो समान है, मतलब A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2। तो ये कंडीशन कौन सी स्थिति में आती है? A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, मतलब सब कुछ समान है, अर्थात संपाती होंगे और अनेक हल होंगे। तो देख लेना कौन से ऑप्शन में संपाती और अनेक हल है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरा सवाल है 2x प्लस 4y माइनस 8 बराबर 0, 3x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। इस समीकरण निकाय के हल कैसे होंगे ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे भी वही तरीका, x वाले को लिखना, y वाले को और जो अचर पद है उसको एक साथ में लिखना। तो A1 बटे A2 मतलब 2 बटे 3, फिर B1 बटे B2 तो 4 बटे 6, उसके बाद में C1 बटे C2 माइनस का 8 बटे माइनस का 9, माइनस का 8 बटे माइनस का 9। अब देखो 2 बटे 3, ये भी कटेगा तो 2 बटे 3 आ जाएगा, ये भी 2 बटे 3। अब ये 2 बटे 3 है क्या? नहीं है, तो ये शुरू वाले 2 है वो तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो शुरू वाले 2 बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं हो, तो ऐसी स्थिति कब आती है? समांतर वाली। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, ये बराबर नहीं होना चाहिए C1 बटे C2 के। अगर C1 बटे C2 के भी बराबर हो जाएगा तब तो वो संपाती, और अगर बराबर नहीं है तो वो हो जाएगा समांतर, और शुरू में ही बराबर नहीं है इसका मतलब प्रतिच्छेदी। तो यहाँ पे दोनों बराबर है, इसका मतलब समीकरण जो है वो समांतर समीकरण है, और समांतर समीकरण का कोई भी हल नहीं होता, इसका मतलब कोई हल नहीं। अब देख लेना कौन सी ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है कि दोनों निकाय समांतर है और निकायों का कोई भी हल विद्यमान नहीं है। तीसरा सवाल देखते हैं, के किस मान के लिए समीकरणों के समूह है kx प्लस 2y बराबर 5 और 3x प्लस y बराबर 1 का एक ही हल होगा। तो देखो इसको सरल करते हैं, दिया गया है कि एक ही हल होगा। अब बताओ एक हल कब होगा, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब दोनों प्रतिच्छेद करेंगे। इसका मतलब होता है A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, इस स्थिति में दोनों का एक ही हल होगा।
अब इसको देखो सही लिखते हैं। सबसे पहले x वाले को तो kx प्लस 2y। अब ये बराबर 5 है, इसको आपको इधर लाना होगा, तो ये माइनस का 5 और बराबर में 0। अगर बराबर के इधर लिखा हो तो पहले पक्षांतरण कर लेना, उसके बाद में 3x फिर y, और ये बराबर में 1 है तो इधर लाएंगे तो माइनस का 1 बराबर 0। अगर मान लो ये ऐसे लिखा रहता 3x प्लस वाई की जगह से रहता y प्लस 3x, तो पहले हम 3x को इधर लाते, उसके बाद में y को इधर लिखते। पहले x वाले आएंगे, बाद में y वाले आएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर x y सही क्रम में नहीं है तो पहले उनको सही क्रम में भी लिखना है, नहीं तो उत्तर गलत हो जाएगा। अब चेक करना है a1 बटे a2 मतलब k बटे 3, तो k बटे 3। अब इसने तो पहले ही दे रखा कि एक ही हल होगा, इसका मतलब नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 बटे b2 के। तो b1 का मान कितना 2 बटे b2 का मान कितना 1, तो 1। अब इस 3 का पक्षांतरण इधर करेंगे तो ये इधर आके गुणा हो जाएगा, तो k नॉट इक्वल टू 3 गुणा होगा 2 से तो 6, 6 में 1 का भाग देंगे तो भी आएगा 6, तो k नॉट इक्वल टू 6। तब जाके इस समीकरण का एक ही हल विद्यमान होगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। इस प्रकार से बहुपद वाला पार्ट कंप्लीट होता है। केवल ये नाम के ही बड़े सवाल थे, बाकी बिल्कुल आसान होते हैं। और इनमें मैंने जो बातें बताई है केवल आप तो उतनी पढ़ लो ना पर्याप्त होता है, बाकी अपनी तैयारी कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद।